नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मीणा और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। आज हम सरदार सर की एक ऐसी शख्सियत, ग्रामीण अंचल से एक उभरती हुई प्रतिभा आपके हमारे ग्रामीण अंचल से आपके बीच में लेकर आ रही हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे एक पार्ट हमने चलाया है बेटी। बेटियाँ जो होती है वो दादी माँ की एक तरह से छड़ी होती है और दादाजी की जो होती है वो एक चश्मा होती है। इसे हम अलग-अलग रूप में देख सकते हैं, माँ काली, माँ सीता स्वरूप के अंदर आप देख सकते हो। दोनों कुलों का मान-सम्मान होती है। उसी संदर्भ में हम आज गाँव राजास के ग्रामीण से उभर कर आ रही हमारे बीच और एक ऐसी छात्रा जो कम समय में और कम उम्र में एक ऐसी उभरती हुई प्रतिभा हम सब के बीच में आ रही है। यानी लेखक के रूप में हमारे बीच में हमारे ग्रामीण अंचल सरदार सर से उभर कर आ रही है। तो बेटी का नाम है कविता भारती और पिताजी इनके काट लियो कवि बेटी का नाम है अनीता भारती। इनका पिताजी का नाम है ओम प्रकाश जी भारती। ओम प्रकाश जी के घर में जन्मी बेटी आज एक ऐसा आयाम स्थापित करने जा रही है, हमारे शहर का नाम रोशन करने जा रही है। लेखक के रूप में एक बड़ा चेहरा, राइटर, स्टोरी, जो भी आप कुछ भी इनको अपना एक विषय दीजिए और उस विषय पर इतना अच्छा लिखती है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतनी कम उम्र में। और इनके जो शब्द हैं वो आत्मा को झंझोर देते हैं। तो हम उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर और आपसे पूछेंगे कि आपकी जो आपका परिचय है वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अनीता भारती है और मेरे पापा जी का नाम ओम प्रकाश जी भारती है और मैं गांव राजास से आई हूँ। मैंने सुना है कि मतलब ऐसे छोटे गांव में बच्चे होते हैं वो ऐसे सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। ये एक हमारा जीवन यापन करने का एक तरीका होता है, लेकिन सबके अंदर एक अलग अलग खूबी होती है। हर इंसान के अंदर होती है, कोई इसे पहचान लेता है, कोई इसे नहीं पहचान पाता है। तो मैंने भी अपनी खूबी को पहचाना और इसे इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहा। आप अब कौन से क्लास में पढ़ते हो थोड़ा बताइए? जी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं बीएससी कर रही हूँ एसबीडी कॉलेज सरदार शहर से। मेरे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो आपका ये जो लिखने का जो तरीका है, ये जो शब्दावलियाँ होती है, ये किस तरीके के आत्मा जो मैंने पढ़ी थी आपकी, तो आप ये शब्दावली कहाँ से लेकर क्या कुछ दिमाग में रहता है? ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे आप कुछ इंस्पायर हो? जैसे मैं कहानियाँ लिखती हूँ तो मैं ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियाँ पढ़ती हूँ और जो पोएम वगैरह होती हैं वो मैं अपने अभी हाल-फिलहाल में अपने दिमाग से ही लिखना पसंद करती हूँ। बाकी अगर आगे बढ़ी तो मैं दूसरों की भी पसंद करती हूँ, जैसे कुमार विश्वास हैं। तो अब कविताओं का एक दौर है, राइटरों का भी दौर है, तो आप अपने किसको आइडियल मान कर के और अपनी कविताएँ लिख रही हो? मैं कविताएँ और स्टोरी जैसे लिखती हूँ तो मैं स्टोरी तो मुंशी प्रेमचंद को अपना आइडल मानती हूँ और कविताओं में जैसे मेरे को कुमार विश्वास ज़्यादा पसंद है। तो एक प्रकार से एक यूँ कहे तो आप ग्रामीण अंचल से हो और यह शहर का जो परिवेश है और इस ग्रामीण अंचल से क्या आप उठ कर के आगे अगर कभी आपको मौका मिला बड़ा काम करने का, तो क्या आप ग्रामीण अंचल से निकल कर बाहर जा सकती हो? हाँ, मेरे मम्मी-पापा मेरे को मुझे लगता है कि मेरे मम्मी-पापा मेरे को सपोर्ट करेंगे और नहीं करेंगे तो मैं उनको मना के पक्का ऐसे मतलब मेरे को लेखिका बनना है तो बनना ही है, मैंने बस मन में ठान लिया है। आप एक मान लीजिए आप के बारे में हमने सुना कि आप कोई भी आपको सब्जेक्ट दे, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आप तुरंत अपने दिमाग से सोचकर कविता लिखती हो। तो मैं आपको एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है कि अच्छा पत्रकार बनना और सरकार और जनता के बीच का अहम रोल होता है जो पत्रकार का होता है। मेरा एक गोल है, कोई भी गोल एक अच्छा पत्रकार बनना एक उद्देश्य होता है एक आदमी का। तो मेरा एक अच्छा पत्रकार बनना एक उद्देश्य है। तो उस पर कोई ऐसा मेरे गोल के रूप में आप कोई एक संक्षिप्त कोई कविता या आप कुछ सुनाइए? मैं आपके गोल पर एक
थोड़ी सी छोटी सी लाइन है कि तेरी हर ख्वाहिश हकीकत में बदलेगी, तेरी हर ख्वाहिश हकीकत में बदलेगी, हर मुसीबत के आगे एक कामयाबी छुपी होगी, तू बस प्रयास करना, हर बंद पिंजरे के आगे एक आजादी छुपी होगी, तू बस सब्र रखना। ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखते हो आप, तो एक कोई मान लीजिए आप समाज का एक अंग होता है शिक्षक, और सामाजिक सरोकार के रूप में उभर के भी आते हैं, और वहाँ पर एक ग्रामीण अंचल में पारंपरिक रूप से उनका एक अहम रोल भी होता है शिक्षक का। यूँ कहे तो शिक्षक एक गुरु भी है। तो शिक्षक के ऊपर ऐसी कोई कुछ लाइनें जो आप सोच के बढ़िया चीज़ें जो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं? हम जैसे चिकने घड़ों को भी पानी वाला मटका बनाता है, हम जैसे चिकने घड़ों को भी पानी वाला मटका बनाता है, कूड़ेदान में पड़े कोयले को भी तराश के जो हीरा बनाता है वो इंसान शिक्षक कहलाता है। सैनिक के भारत का एक फौजी जो होता है, वो ग्रामीणांचल से काफ़ी निकल के आते हैं, और भाई-बहन, अपनी पत्नी, बेटे, बेटियाँ, अपने माँ-बाप सबको छोड़कर सैनिक जो है वो एक देश की सेवा करता है। तो उस सैनिक के रूप में अगर उस सैनिक के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? मेरे पापा जी एक आर्मी रिटायर इंसान है, और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो मैं मेरे भाई के लिए ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि मेरी राखी के लिए आप नहीं तो कोई और सही, मेरी राखी के लिए आप नहीं तो कोई और सही, मेरी राखी के लिए लाखों भाई हर रोज यहीं, लेकिन सीमा पर मेरे भाई आपकी जगह कोई और नहीं। तो ये बच्ची है, अपने आप में एक अलग ही इम्प्रेसमेंट है, और अलग ही चीज़ें लिखती है। एक कोई ऐसी कविताएँ जो आपको आपने लिखी हो, तो ऐसी कोई एक सुंदर लेखिका के रूप में आपने कहीं छापा हो, और अपनी किताब के छपी हो, या आपने लिखा हो कहीं पर भी, तो कोई ऐसी कहानी जिसे आप अब हमारे चैनल के माध्यम से कहानी बताऊं? बताना। कहानी बताऊं, मेरी कहानी है एक पृथ्वी की रंगीन यादें। उसके अंदर मैंने एक पृथ्वी जो हमारा ग्लोबल है उसको मैंने ना एक एज ए लेडी लिया है। तो एज ए लेडी उसके बच्चे होते हैं, बच्चे में कौन होता है, जानवर होते हैं और मानव होते हैं। और मानव और जानवर में सर्वाइवल के लिए जो अभी हाल फिलहाल में जो संघर्ष हो रहा है, मैंने उस पे लिखी है वो कहानी। उसके अंदर कहानी में जो मानव जैसे जैसे विकसित हो गया होता गया, भगवान ने उसको सोचने की क्षमता दी है ना, तो उसने उसका गलत फायदा उठाया है। और उसने अपनी क्षमता का गलत फायदा उठा के जानवरों का आवाज तो छीना ही छीना है। अपने शरीर के अंदर प्रोटीन्स की जो पूर्ति करने के लिए ना, उसने उन जानवरों को खाना भी शुरू कर दिया। तो प्रकृति ने ना इंसानों के साथ साथ ना जानवरों को भी स्वतंत्र रहने की जो हक दिया है, लेकिन मानव ने इसे छीन कर उन जानवरों को बेजुबान जानवरों को चिड़ियाघरों में, जू में, सर्कस में उनके अंदर नचाते रहते हैं, अब सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। और मानव ने जहाँ तक अब मतलब अगर कोई समुद्र वगैरह है उसके अंदर जहाँ तक अब तक सूर्य की भी किरण नहीं पहुंच पाई है ना, वहां तक इंसान द्वारा फैलाया गया कूड़ा पहुंच गया है। और पृथ्वी का इंसान ने वायुमंडल इन्वायरमेंट है वो इतना खराब कर दिया कि वहां पे अब कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो इंसान अब जैसे जैसे विकसित होता रह जा रहा है, नासा वगैरह हमारी इंडिया की भी इसरो है, वो मंगल पर जाने की बोल रही है कि ये पृथ्वी खराब हो जाएगी तो मंगल पर चलेंगे, चली जाएंगे। तो मैं उन सब मानवों से, उन सब से पूछना चाहती हूँ कि आप मंगल पे जाने की सोच रहे हो तो आप इस पृथ्वी को साफ करने की क्यों नहीं सोचते? क्या पता मंगल पे हम सरवाइव कर ना पाए। पृथ्वी हमारे लायक रहने लायक है, तो हम इसी को अच्छा बना के रहें, इसी को साफ करें। तो पृथ्वी अंत में एक सवाल पूछती है कि बेटा तूने उन माँ बाप के लिए धरती पर वृद्धाश्रम ना रखे जिन्होंने उनके माता पिता को छोड़ दिया, तो तू भी मुझे छोड़ के मंगल ग्रह पे चला जाएगा। तो तू बता, तूने अगर अंतरिक्ष में बाकी कहीं भी अगर तूने ऐसा वृद्धाश्रम बना रखा है जहाँ पर ऐसे ग्रह भी चले जाएं जो तूने खराब कर दिए, तो बता क्या उस ऐसा वृद्धाश्रम न है जहाँ पर पृथ्वी कहती है कि मैं वहां पे चली जाऊं। तो आपने ये जो कहानी लिखी है, तो इसमें पृथ्वी को लेडीज एज ए लेडीज के रूप में, माँ के रूप में माना है, तो बेटा और बेटी किसको दिखाया आपने?
बेटा बेटी नहीं, मतलब जैसे बच्चे हैं उसके, एक तो मानव हो गया और एक जानवर हो गया। अब दोनों में सर्वाइवल के लिए जो संघर्ष चल रहा है वो ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट करता है। तो ऐसी बहुत सारी इनकी लिखी हुई खुद की, इनके हाथों से लिखी हुई कविताएं हैं और कहानियां भी है। हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे आप तक इनकी कहानियां हम पहुंचाएंगे, और जहां तक हो सके ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिले, हम हमारे चैनल के माध्यम से इतना इस चैनल को, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और हमारे ग्रामीण अंचल का जो परिवेश है उसको आगे लेकर आए। आपसे निवेदन रहेगा कि ग्रामीण का जो अंचल है, आज से ठीक 30-35 साल पहले का, और अब जो आप प्रवेश, अब आपका जो वर्तमान है, और आज से 30-35 साल का पहले का जो वर्तमान था, उसमें और आज के अंतर में कुछ डिफरेंट लगता है आपको? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। पहले बोलते थे कि लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, मतलब अब मैसेज हो गया है कि पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाते हैं ना तो भी उन पे बहुत ऐसे ऐसे पाबंदियां लगा रखी हैं कि यहाँ पे नहीं, वैसे नहीं। मतलब ऐसे पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों। हर इंसान, मतलब हर बच्चा ऐसे पढ़ाई के अंदर दिमाग हो तेज हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबी होती है। मेरे अंदर मेरी लेखिका की खूबी है, मैं लिख सकती हूँ, मेरा दिमाग में से आते हैं। तो मेरे घर वाले मेरे पे दबाव डालेंगे कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तो मैं मान लो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरा जिस चीज के लिए मुझे भगवान ने बनाया वो मैं नहीं कर पाऊंगी तो कैसे? क्या कोई एक सिंगर, एक फुटबॉलर नहीं बन सकता, एक फुटबॉलर कभी डांसर नहीं बन सकता। तो वैसे भगवान ने हमारे लिए जो मतलब जो फील्ड्स बनाए हैं ना, हमें उसी के अंदर जाना चाहिए। मेरा मन लेखिका बनने का, तो मैं तो लेखिका बनने की कोशिश करूंगी। और आप सभी से निवेदन है कि मेरा मुझे सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट आपका हमारे चैनल के माध्यम से बहुत रहेगा। मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि पहले का जो ग्रामीण अंचल था, आज का ग्रामीण अंचल अलग है। पहले शादियाँ होती थी तो हर गांव के अंदर एक जगह एकत्रित होकर के, आज के जो लड़के हैं वो, पहले डीजे नहीं था, अब डीजे है। पहले गाने सिर्फ दो ही बजते थे, दूल्हे राजा आएंगे, बारात लेके आ रहे हैं, बस ये दो तीन चार पांच जो गाने थे वही चलते थे। आज के परिवेश के अंदर हल अलग अलग गाने आ चुके हैं। तो पहले का अंचल, आप अपने लेखिका के रूप में पहले का अंचल क्या देखते, सामाजिक परिक्षेत्र में आप पहले का क्या देखते थे और अब क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं पहले के जो ग्रामीण परिवेश है, उसको ऐसे देखती हूँ कि पहले शादियों के अंदर ऐसे हुआ करता था कि पूरे गांव के लोग 10 दिन पहले ही आके सारा काम वाम करते थे। अब क्या क्या हो रहा है कि बाहर से एक दिन के अंदर या तो गांव से बाहर ही शादी कर लेते हैं होटलों में या वहाँ पे। और अब अगर कोई अब अगर गांव में कोई शादी करता है तो इतने लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि क्या है, कोई बात नहीं शादी है। पहले इतना ज्यादा चाव हुआ करता था कि हाँ उसके घर पे, उस इंसान के घर पे शादी है, कितने रिश्तेदार आया करते थे। सभी मतलब 10-10 15 दिन पहले आके खुशियां मनाया करते थे, सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुआ करते थे, इस बहाने से इकट्ठा भी हो जाया करते। अब तो ऐसे कुछ होता नहीं अपने है। आप एक लेखिका रूप में इसका परिवर्तन समझ रहे हो, तो हम्म। इसके बारे में ग्रामीण अंचल में और शहर के जो अंचल है इसके बारे में आप कुछ लिखेंगे, समय मिला तो? हाँ, मेरे पास लिखी हुई है इसके बारे में। दोनों के बारे में लिखी हाँ, हुई है? दोनों का कंपैरिजन एक ऐसे किया हुआ है कि जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, जो शाम होती है तो शहर वाले तो सुबह शाम एसी वगैरह चालू करते हैं। हम लोगों का क्या है, हम लोग जो आसमान की चांद तारों भरी जो खुली चादर है उसके नीचे ठंडी हवा में सोते हैं। शहर वाले एसी के अंदर सोते हैं, उसके अंदर जो क्लोरोफ्लोर कार्बन जो काम में आती है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब भी हो रही है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। तो एक प्रकार से वातावरण भी वातावरण दूषित हो भी रहा है, दूषित हो रहा और आप अपना जो ग्रामीण अंचल है और उसका कंपैरिजन भी किया है। तो बेटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि इस ये वीडियो एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, और हमारी यही दुआ है कि आप अच्छे मुकाम पर पहुँचो और आने वाले समय है जो आपका हो। मैं संजय मीणा और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। तो नमस्कार साथियों, राम राम सा। AK24 के सभी दर्शकों से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि मेरी छोटी बहन जो राजास गांव से ग्रामीण क्षेत्र से आती है, अनीता भारती, इनके पिताजी जो आर्मी रिटायर्ड है, ओम प्रकाश जी। इस बच्ची ने बहुत अपने मन से, बहुत मतलब गांव अंचल से निकलकर बहुत संघर्ष करके, मतलब एक कविता लेखक के रूप में ये
कविता लेखक बनना चाहती है, इसका आप सभी सहयोग करें, सपोर्ट करें। और इस AK24 चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सभी इस बहन के इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इसकी भावनाओं को समझे, इसकी कविताओं को सुने। इसको जो भी साथी अगर किसी को लगता है कि भाई मैं किसी विषय पर कोई कविता लिखवाना चाहता हूँ, तो आप कोई एक विषय दीजिए जिस पर ये अपनी जो अपना जो विचार है उस पर अपना विचार विमर्श कर और आपको एक कविता लिख के देगी, जिसे आप अपने आसपास साथियों को सभी को बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अनुराधा सिद्ध, गांव बिकमसरा से हूँ।